to learn fifth topic of first unit of microprocessor and assembly language programming. We are learning first unit, that is introduction to microprocessor, and now we are at the fifth topic, that is basic block diagram of 8085 processor. Not 8085, this is for a common processor, means all the processor. Okay, so this is the block diagram about all type of microprocessor, not specific to anyone. uh, this is indicating that every microprocessor generally or commonly having three parts, three sections. और सबसे पहला उसमें है ALU. ALU is perform all arithmetical and logical operations. मीन्स ये जो पोर्शन है ALU, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ALU, जिसे हम this stands for arithmetic and logic unit, and this is responsible for performing all the arithmetical and logical operations. Means arithmetical operations जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस. then logical operations means ending, oring, xoring, complement, rotating. And this unit is actually responsible for performing all the computations. देन सेकंड सेक्शन इज रजिस्टर एरे. रजिस्टर एरे का यूज़ है कि जो भी एग्जीक्यूशन एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में होगा उससे पहले जिस ऑपरेंड या इंस्ट्रक्शन, वो दोनों रजिस्टर एरे में स्टोर होगा. ठीक है, तो रजिस्टर एरे का यूज़ है holds or stores the data temporarily for processing. Means before processing or executing that content in arithmetical and logical unit, it is being stored in register array. तो ये register array means इस यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होंगे और हर एक का अलग अलग यूज़ होगा. लेकिन जो कॉमन यूज़ होगा वो होगा कि जो भी ऑपरेंड या ऑपकोड, जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा एलयू में, उससे पहले वो यहाँ पे स्टोर होगा. और तीसरा जो सेक्शन है दैट इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, वी कैन से इट इज अ ब्रेन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. okay, because it supervises or monitors all operation carried out in the computer. मीन्स हमारे माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी कंप्यूटेशंस होंगे, उसको पूरा सुपरवाइज और मॉनिटर ये यूनिट करेगा विथ हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स, कि कौन से टाइम पे कौन सा ऑपरेशन करना है और कौन से पेरिफेरल को एक्टिवेट रखना है, किसको डीएक्टिवेट रखना है, ये सब डिसाइड करेगा ये यूनिट. ओके, सो these are the three section which is included in block diagram of any microprocessor. Okay, so after this we are going to learn a specific microprocessor, that is the 8085 microprocessor. Okay, so in your syllabus the course outcome of this chapter is to study the 8085 microprocessor. Okay, so what is 8085 microprocessor? The microprocessor was introduced by Intel in the year 1976, and it is a 8-bit microprocessor with 40 pins. मीन्स ये हमने हिस्ट्री और इवोल्यूशन में पढ़ा था कि हमारे पास 4 बीट, फिर 8 बीट, फिर 16 बीट, फिर 32 बीट, एंड नाउ डेज वेरी फास्ट 128 to 56 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल. तो उनमें से जो 8 बिट वाली जो कैटेगरी थी उसमें से ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हमें स्टडी करना है. ओके, तो ये माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है 8085, और ये 8088 जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो नाम दिया गया है 8085. और ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मीन्स एट अ टाइम ये 8 बिट के डेटा पर ऑपरेशन कर सकता है. सो दिस डिफाइंस द स्पीड ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर. ओके, एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली डिवाइड इनटू 5 फंक्शनल यूनिट. जैसे हमने पढ़ा कि 3 जो सेक्शन थे वो हर एक में होता ही है, ये माइक्रो प्रोसेसर में 2 और यूनिट आएंगे स्पेसिफिक टू 8085. ओके, तो 5 सेक्शंस में हम इसके पूरे फंक्शनल यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज register unit, second is ALU means arithmetical and logical unit, then timing and control unit. ये तीनों के बारे में हम पहले प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं. फिर है इंटरप्ट कंट्रोल. इंटरप्ट कंट्रोल मीन्स कोई एग्जीक्यूशन कंटिन्यू है अभी और दूसरा कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है बीच में, तो जो करंट एग्जीक्यूशन है उसे स्टॉप करना पड़ता है, और फिर जो हाई प्रायोरिटी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो हुआ इसे बोलते हैं इंटरप्ट हुआ. ओके, तो इसको भी कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है.
फिर है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, मीन्स जो भी इनपुट्स और आउटपुट्स होंगे बाय एक्सटर्नल पेरिफेरल्स, तो उससे भी कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए भी एक अलग सेक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 5 सेक्शंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब हम अगले स्लाइड्स में सब में थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, दैट इज पिन डायग्राम ऑफ अ बेसिक 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 40 पिन होती है। तो दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू कि हम माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली ऐसे दिखता है, दिस इज जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम। ओके, हाँ, और ये डायग्राम में टोटल 40 पिन होती है और हर एक पिन का कोई ना कोई यूज़ है, तो हम हर एक का यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम X1 एंड X2, these आर जनरली फॉर अ इनपुट एंड इनपुट्स। ओके, इनपुट के 2 बाइट का हम इनपुट देंगे कि जो भी नंबर पे हमें ऑपरेशन करना है, सपोज हमें 2 नंबर का लॉजिकल ओवर करना है, तो दो जो नंबर होंगे वो X1 और X2 होगा। फिर हमारे पास पिन है रीसेट आउट, और रीसेट आउट होगी पिन, और यहाँ पे हमारे पास है रीसेट इन। रीसेट इन जो एक्टिव लो पिन है, और एक्टिव, हाँ पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी पिन्स होंगे ना, इसको कंट्रोल सिग्नल मिलेंगे, या तो 1 या 0। तो उसके बेस पे ये पिन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होगी, मीन्स इनेबल और डिसेबल होगी। तो हमारे पास जितने भी पिन्स है, आप देख सकते हैं कुछ पिन में बार लगे हुए हैं। बार लगा मीन्स इट इज़ एक्टिव लो पिन, मीन्स ये जितने भी पिन्स यहाँ पे बार लगे हुए हैं जिसके ऊपर, वो पिन 0 इनपुट आने पे एक्टिवेट होगी, बिकॉज दिस इज एक्टिव लो पिन। 0 आएगा तो वो उसका इन्वर्ट कर देगा, बार है तो 1 लेगा और ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी पिन्स है जो जिसके ऊपर बार लगे हुए हैं वो एक्टिव लो पिन है, मीन्स 0 मिलने पर ही एक्टिवेट होंगे, और बाकी सब के सब जिसके ऊपर बार नहीं है वो सभी 1 मिलने पे एक्टिवेट होंगे, बिकॉज दे आर एक्टिव हाई पिन्स। ओके, हाँ, तो हर एक पिन हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पढ़ा रीसेट आउट और रीसेट इन, तो ये पिन का यूज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर को हमें रीसेट कर देना है, मीन्स जो भी इसके रजिस्टर से जो भी कंप्यूटेशन यूनिट है हमारा ALU, उन सबको रीसेट कर देना है, मीन्स सभी एग्जीक्यूशन जो करंटली हो रहा है उसे स्टॉप कर देना और सबकी वैल्यू 0 0 कर देनी है। ओके, सो ये 2 पिन उसके लिए यूज होंगे। फिर है सीरियल आउटपुट डेटा और सीरियल इनपुट डेटा। एज द नेम सजेस्ट, सीरियली हमें कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करना हो और इनपुट देना हो, तो ये उसके लिए 2 चीज़ के। ट्रैप, ट्रैप जनरली किस लिए होता है, एक इंटरप्ट का टाइप है। सपोज हमने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ा हो कि जैसे भी हम कुछ एग्जीक्यूशन के लिए पेज लेने जाएंगे मेमोरी में, और मान लो कि वो पेज वहाँ पे है नहीं, तो उसे ट्रैप बोलेंगे। जब तक दूसरा पेज नहीं आ जाता अवेलेबल, तब तक आगे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ रीज़न से यदि एग्जीक्यूशन स्टॉप करना पड़े वेटिंग करने के लिए, कि जब तक जो डेटा चाहिए वो है ही नहीं, पेज रिप्लेसमेंट करना पड़े काइंड ऑफ, ये सब ओएस में आप पढ़ोगे, तो उस टाइम पे के जो इंटरप्ट्स आएंगे उसे बोलेंगे ट्रैप। उसके बाद फिर हमारे पास और 3 टाइप के इंटरप्ट है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR। INTR इज फॉर अगेन इंटरप्ट, एंड INTA मीन्स इंटरप्ट एक्नोलेज। तो ये सभी जितने पिन्स है, तो हमने देखा था कि हमारे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, तो उसमें जो एक फोर्थ जो वाला सेक्शन था ये इंटरप्ट कंट्रोलर, तो ये सभी इंटरप्ट वाले पिन उस बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन है इंटरप्ट कंट्रोल। ओके, और ये हर एक के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे लेटर ऑन अपकमिंग चैप्टर्स में, बट सिंपली जस्ट ब्रीफ इज दिस आर द इंटरप्ट कंट्रोलर। एंड व्हाट इज इंटरप्ट, की एक एग्जीक्यूशन कंटिन्यू है, कोई हायर प्रायोरिटी टास्क आ जाता है तो करंट को स्टॉप करके उसे इंपॉर्टेंस देके उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो जो करंट में स्टॉप किया उसे इंटरप्ट बोलते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे ना। उसके बाद में हमारे पास यहाँ से 12 नंबर पिन्स लेके 19 नंबर पर हमारे पास AD0, AD1 2 3 करके AD7 है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ चुके हैं हम। तो फर्स्ट वाज एड्रेस बस, देन डेटा बस, देन कंट्रोल बस। तो जो हमारी एड्रेस बस है और डेटा बस है, हमने पढ़ा कि जनरली वो 16 बिट या 8 बिट की होती है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारी एड्रेस बस है दैट इज ऑफ 16 बिट, डेटा बस है वो दैट इज ऑफ 8 बिट। तो एक कॉमन ही बस होती है 16 बिट की, उसको हम एज अ डेटा बस और एज अ एड्रेस बस यूज़ कर सकते हैं, एक कॉमन बस को ही। तो उसमें जो
टोटल 16 बीट की बस है, मीन्स 0 से लेके 15 तक बीट उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेके 15 तक नंबरिंग दे सकते हैं। टोटल हो गया 16, बट स्टार्टिंग विद 0 टू 15। ओके, सो फर्स्ट 8 बीट होते हैं, दैट इज AD0 टू AD7। इस 8 बीट को हम डेटा बस, एज अ डेटा बस भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एज ए एड्रेस बस भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए नाम दिया A फॉर एड्रेस, D फॉर डेटा। ओके, और जबकि जो नेक्स्ट मीन्स हायर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब कि ये 0 से लेके 7 तक हो गया, तो फिर 8 से लेके 15 तक उसको हम प्योरली एज ए एड्रेस बस यूज़ करेंगे। तो उसको दिया है ए, मीन्स A8, A9, A10 अप टू A15। तो A8 से लेके A15 तक जो 8 बिट है उसको हम प्योरली एज ए एड्रेस बस यूज़ कर सकते हैं, और जो फर्स्ट 8 बिट है लोअर सिग्निफिकेंट बिट, उसको हम एड्रेस बस एज वेल एज डेटा बस यूज़ कर सकते हैं। तो एड्रेस बस हमारे 16 बिट की होती है। तो जब 16 बिट, जब हम कॉमन बस 16 बिट की है हमारे पास, उसको एज एड्रेस बस यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि सबके सब बिट AD0 से लेके A15 तक हर एक बिट में एड्रेस रहेगा, मीन्स ऑल 16 बिट विल ऑक्यूपाई एड्रेस। और जब एज अ डेटाबेस हम, एज अ डेटा बस हम यूज़ करेंगे, तो ये D0 से लेके AD0 से लेके AD7 तक में डेटा रहेगा, और ये वाले जो बिट्स है वो ब्लैंक रहेंगे। ओके, ये हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, बट दिस इज यूज ऑफ दिस पिन आर एक्चुअली इंडिकेटिंग एड्रेस बस एंड डेटा बस। उसके बाद है हमारे पास ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस लैच एनेबल का मीनिंग है कि ये हमारे पास 16 बिट की जो कॉमन बस है, उसे हमें कब एज एड्रेस बस यूज़ करना है और कब हमें एज अ डेटा बस यूज़ करना है, तो वो डिसाइड करने हमारे पास ये पिन है ALE, एड्रेस लैच एनेबल। जब इसको 1 मिलेगा तो हम पूरी बस है उसे एज अ एड्रेस बस यूज़ करेंगे, ऑल 16 बिट। जब इसको 0 मिलेगा तो हम जो फर्स्ट 8 बिट है उसको एज अ डेटा बस यूज़ करेंगे, और बाकी के 8 बिट हम ब्लैंक रखेंगे। ओके, देन राइट सिग्नल मीन्स मेमोरी में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन रीड ऑपरेशन मेमोरी में से रीड करने के लिए। ओके, मीन्स ट्रांसफरिंग सर्टेन कंटेंट फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, उसके लिए ये दोनों एक्टिव लो पिन यूज होगी, उनको 0 मिलेगा तो फिर S1 है। S1 जनरली एक सिग्नल है जो डिसाइड करता है कि इनपुट या आउटपुट। ओके, तो अब जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये S1 की वैल्यू 1 रहेगी, और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो S1 की वैल्यू 0 रहेगी। फिर हमारे पास है IOM, ये पिन दिखाएगी कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मीन्स डेटा कहीं से लाएंगे, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट में से लाएंगे या मेमोरी में से लाएंगे। ठीक है, तो ये IOM यहाँ पे बार होगा। ओके, ये डायग्राम में शायद थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे IOM और M के ऊपर बार है, मीन्स यदि 0 मिला तो M एक्टिवेट होगा, मीन्स मेमोरी ऑपरेशन करेंगे, 1 मिला तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे, तो टेक केयर, यहाँ पे बार है। ठीक है, फिर है रेडी पिन मीन्स जब भी ये पिन को सिग्नल मिलेगा 1 मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और रेडी एक्टिवेट हो जाएगा मीन्स ये माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाएगा, मीन्स दूसरे एक स्लोअर पेरिफेरल है उसके लिए वेट करेगा जब तक वो रेडी नहीं हो जाता है। ओके, वी विल लर्न एवरी पिन इन डिटेल्स। देन रीसेट इन, जो मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट इन में मतलब पूरे के कंटेंट 0 करके वो रीसेट में चला जाएगा। ओके, फिर एक क्लॉक आउट मीन्स जब हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है हमारे पास, तो वो क्लॉक दिखाएगा, टिक पल्सेस दिखाएगा, तो उसके लिए पिन है। फिर है HLDA मीन्स दिस इज फॉर होल्ड एक्नॉलेज, एंड ऊपर उसके ऊपर है होल्ड, HOLD। जब हम एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को हैंडल करेंगे तो हमारे पास जो बसेस है, तो बसेस का कंट्रोल, 3 बस का कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास रहता है, वो हम पूरी की पूरी एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को उसका कंट्रोल दे देंगे। तो उसके लिए जो पिन यूज़ होगी, तो उसके वो उसे बोलेंगे होल्ड, और देने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसको एनेबल करने के लिए कि एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, दिस बसेस आर control of buses are given to external peripherals, okay, by the microprocessor। जब ये सिचुएशन हो जाएगी तो एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ नाउ द कंट्रोल ऑफ बसेस आर एक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल पेरिफेरल्स, तो उस टाइम पे HLDA पिन एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट पिन दैट इज ऑन 40 नंबर, दैट इज VCC, एंड दिस इज फॉर पावर सप्लाई। ओके, तो ये पावर सप्लाई देंगे इस माइक्रो प्रोसेसर चिप को, तो उसके लिए ये पिन है। और यहाँ पे एक पिन है ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो फॉर गिविंग द ग्राउंड पावर सप्लाई। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पिन डायग्राम। थैंक यू।